नमस्कार दोस्तों, YouTube के एस्ट्रोलाइव चैनल में मैं डॉक्टर अनुराग तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था अपने 8 जून के एपिसोड में, जो कि आप देख सकते हैं, और उसके बाद 15 जून को दिन में जो हमने एपिसोड दिया था कि भारत की सीमाओं पर तनाव बढ़ेगा और साथ ही कन्फ्रंटेशन होगा, और ये भी हमने कहा था कि छुप के कैमोफ्लेज की तरह से भारत पर वार हो सकता है। तो दोस्तों, ये हमारी सारी बातें सही सिद्ध हुई हैं और इसीलिए आज हम ये वीडियो फिर से लेके आए हैं कि अब आपको बताएं कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि भारत एक बहुत ही सेंसिटिव क्षेत्र में अभी चल रहा है। दोस्तों, जब हम गोचर की बात करते हैं, अभी की प्लैनेटरी पोजीशन देखते हैं, जबकि कई ग्रह वक्री हैं, बुध भी वक्री कल से हो जाएंगे, तो 5 ग्रह वक्री हो जाएंगे। ग्रहण की भी परिस्थितियां हैं और जो भारत की दशा है वो भी चंद्र में शनि, जैसा कि बहुत पहले भी मैंने अपने एपिसोड्स में लगभग सवा साल पहले ही बताया था कि चंद्र में शनि में युद्ध की परिस्थितियां बनेंगी। तो देखिए, ये बनी है और ये चंद्र में शनि का पीरियड जो चल रहा है उसमें केतु का प्रत्यंतर चल रहा था, और सूक्ष्म दशा अगर हम देखें तो मंगल की थी जब ये घटनाएं हुई। और मंगल, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि युद्ध को बताने वाला ग्रह है। और अब दोस्तों, ये 16 तारीख से लेकर के 21 जून तक केतु में राहु की सूक्ष्म दशा देश पर रहेगी। और सबसे पहले मैं अपने सभी देशवासियों को ये सचेत करना चाहता हूं कि ये जो 21 जून तक का समय है दोस्तों, भारत के लिए बहुत ही खराब भी सिद्ध हो सकता है। इसलिए हम सभी को हर तरह की चीज़ों से, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, एक्सीडेंट, दुर्घटना, या फिर युद्ध के भी जो संकट चल रहे हैं, इस संदर्भ में भी बहुत ही सावधानी से रहना चाहिए। क्योंकि जब हम भारत और चीन दोनों की कुंडलियों की गहरी विवेचना करते हैं तो हम ये देख पा रहे हैं कि 20 और 21 तारीख का ये जो समय है दोस्तों, 20 जून और 21 जून का जो समय, ये बहुत ही खराब है। और दोनों ही देश जो हैं, दोनों ही देशों के लिए मंगल ऐसी स्थिति में आ रहा है जब चीन के लिए पराक्रम को बढ़ा रहा है और भारत के लिए शत्रुहंता योग बना रहा है, चीन के लिए भी शत्रुहंता योग बना रहा है। तो दोनों ही देशों की कुंडलियों में शत्रुहंता योग बन रहे हैं, जो कि ये बताते हैं कि दोनों देशों को नुकसान होने की स्थिति बताते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये बताना चाहते हैं, मुख्य रूप से जो आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो ये बात है कि 20 तारीख से लेके 22 तारीख तक का जो समय है, 22 तारीख की रात्रि तक, जब चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, उस समय फिर से भारत और चीन का फेस ऑफ, आमना सामना हो सकता है दोनों फोर्सेस का। और निश्चित रूप से इसमें कुछ एस्केलेशन, जो युद्ध की स्थितियां हैं, उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि 25 तारीख के बाद जब शुक्र मार्गी हो जाएंगे तब ये परिस्थितियां खत्म हो जाएंगी। अधिक से अधिक 25 तक ये परिस्थितियां जारी रह सकती हैं कन्फ्रंटेशन की, अर्थात युद्ध की। और जिसमें भी 20 से 22 तारीख ये जो समय है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। हमारा जो 8 जून का जो वीडियो था उसमें हमने ये कहा था कि ये कन्फ्रंटेशन होगा जिसमें हमें भी कुछ नुकसान होगा और सामने वाले पक्ष को भी, शत्रु पक्ष को भी नुकसान होगा। तो इस तरह की घटना जो अभी 15 और 16 तारीख की रात में जो घटना हुई है, इसमें दोनों पक्षों को नुकसान हुआ है। हमारे भी 20 सैनिक शहीद हुए हैं, और जो देश की रक्षा में जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, मैं उनका नमन करता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं दोस्तों। और आगे भी जो अभी हमारे बॉर्डर पे जो सैनिक बैठे हुए हैं, जो अपना कार्य कर रहे हैं, जो पूरी मेहनत कर रहे हैं, उनको हम सलाम करते हैं। और हम ये बताना चाहते हैं कि पूरा देश उनके साथ है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो देश का हर नागरिक बंदूक लेके उनके पीछे साथ में चलने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, ये एपिसोड मैं डाल रहा हूँ ताकि आप
न सिर्फ युद्ध के बारे में बल्कि जो नेचुरल कैलेमिटीज़ की परिस्थितियाँ भी बन सकती हैं, क्योंकि भूकंप वगैरह की परिस्थितियाँ या अन्य किसी भी तरह के एक्सीडेंट या कैलेमिटी की परिस्थितियाँ निश्चित रूप से बन सकती हैं, क्योंकि जब भी केतु और राहु की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा आती है तो निश्चित रूप से बड़ा ही खराब वो समय जाता है। भारत की लग्न में राहु बैठे हुए हैं, लग्न और सप्तम में, तो निश्चित रूप से ये भारत के लिए थोड़ा खराब समय हो सकता है। 21 जून तक का ये समय है दोस्तों। ये जो भी संकट के बादल हैं या जो युद्ध की परिस्थितियां विशेष रूप से अभी हावी हो रही हैं, इसमें कोई बड़ी घटना दुर्घटना 21 खासकर 20 और 21 इन 2 तारीखों पे हो सकती है, ऐसा हमें लगता है। तो अब आगे आगे हम देखेंगे कि क्या होता है, लेकिन जो ग्रह बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि 20 और 21 तारीख का समय देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 16 तारीख से 21 तारीख ये जो समय है केतु में राहु का भारतवर्ष के लिए, इस समय, इस दौरान जो कि ऑलरेडी चल रहा है, हमें हर तरह से नेचुरल कैलेमिटीज़ के लिए हो, युद्ध के लिए हो, हर तरह से सावधान रहने की आवश्यकता है। ये मैं आप लोगों को कम्युनिकेट करना चाहता हूँ दोस्तों। ये जो भूकंप की परिस्थितियों की मैं चर्चा कर रहा हूँ, इसमें 2 क्षेत्र देश के खतरे में ज़्यादा मुझे नज़र आते हैं। पहला क्षेत्र है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जो हिमालय के आसपास का क्षेत्र है। अगर वहाँ पर भूकंप की परिस्थिति बनती है तो भारत और चीन दोनों को ये भूकंप प्रभावित कर सकता है, और जो कुंडली से देख करके अभी लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि दोनों क्षेत्र प्रभावित हो जाएं। और इसके अलावा अगर दूसरा कोई सेंसिटिव एरिया है तो वो है साउथ वेस्ट का क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र। ये 2 क्षेत्र देश में भूकंप से प्रभावित हो सकते हैं। दोनों में से कोई एक क्षेत्र विशेष रूप से प्रभावित हो सकता है, ऐसा ग्रहों की चाल बता रही है दोस्तों। कुल मिला के सारी कुंडली, भारत की कुंडली, चीन की कुंडली, दोनों की गहरी विवेचना करने से हम ये आपको बता सकते हैं कि दोनों ही देशों के लिए तनाव की स्थिति है। दोनों ही देश मजबूत हैं। हमारे सैनिकों पर हमें गर्व है, और हम यही शुभेच्छा करते हैं कि इस तरह की कोई युद्ध की परिस्थिति ईश्वर करे ना बने, क्योंकि युद्ध कभी भी किसी के भले के लिए नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर इस तरह की परिस्थितियों के लिए देश को और देश की सेना को विवश किया जाएगा तो भारत की जो पत्रिका है, भारत के जो ग्रह हैं, वो इतने मजबूत हैं कि हम हर चुनौती का मजबूती से जवाब देने में सक्षम हैं और विजय की पताका फहराने में सक्षम हैं। तो दोस्तों, अपना मनोबल बनाए रखिए। कोई भी परिस्थिति आए, मनोबल अगर हमारा मजबूत है तो हम हर परिस्थिति से लड़ सकते हैं और विजय श्री को प्राप्त कर सकते हैं। सभी से ये मेरा ये अनुरोध कि भगवान भोलेनाथ, शिव शंकर जी की आराधना, पूजा पाठ करें। खासकर ग्रहण काल जो है उसमें अगर आप ईश्वर के मंत्रों का जाप करें, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये जो मंत्र है, ये अनिष्ट को काटने वाला मंत्र है। इसका जाप आप कर सकते हैं। विशेषकर वो क्षेत्र जहाँ पर मैंने भूकंप के विषय में कुछ खतरे बताए हैं, उस क्षेत्र के लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करते रहें, या संकष्ट नाशन गणपति स्तोत्र का जप करें। तो निश्चित रूप से कोई भी परिस्थिति आए, भूकंप आए, कुछ भी आए, फिर भी ईश्वर हमारी रक्षा के लिए तत्पर रहेंगे। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि ये संकट का समय अच्छे से ही निकल जाएगा, बिना ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाए हमारे देश को। तो दोस्तों, इसी शुभेच्छा के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर।